Today I am going to explain about the classification of accounts. Before starting the journal, you should be aware about the rules of the journal. जर्नलाइजिंग के लिए जो रूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिनके बेसिस पर आप जर्नल एंट्रीज करेंगे, उन सब में आपको इन सारे रूल्स का पता होना ज़रूरी है. As we know that every transaction is recorded on the basis of evidences. जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एविडेंसेस के बेसिस पर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं. और एविडेंसेस में आपके वाउचर्स हो सकते हैं या आपके कैश मेमोज हो सकते हैं. ये सब होना कंपलसरी होता है. जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है अकाउंट्स का. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में दो अप्रोचेस हैं. उसमें फर्स्ट है ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर द लर्निंग द जर्नलाइजिंग और लर्निंग द जर्नल एंट्रीज. एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच जो आपके अकाउंट्स होंगे वो क्लासीफाई होंगे टू टाइप्स से. फर्स्ट वन पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरे होंगे इम्पर्सनल अकाउंट्स. इम्पर्सनल अकाउंट्स. अब पर्सनल अकाउंट जैसा कि नाम से पता है, पर्सन मीन्स पर्सन से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड. नाउ इट इज़ क्लासिफाइड इनटू सब कैटेगरीज. इसकी 3 सब कैटेगरीज होंगी, जिसमें कि होगा नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आप, मैं और कोई भी ह्यूमन बीइंग जो रिलेटेड होगा वो उनके अकाउंट्स कंसीडर किए जाएंगे. जैसे डेटर्स की एक लिस्ट होती है तो डेटर्स की लिस्ट में से जितने भी डेटर्स हैं उन सब के नाम हो सकते हैं. क्रेडिटर्स की लिस्ट होती है, क्रेडिटर्स के नाम हो सकते हैं और अदर पार्टीज़ के नाम भी हो सकते हैं. आर्टिफिशियल पर्सनल में क्या होगा, एज़ पर लॉ एंड ऑर्डर जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बिजनेस हैं, दूसरी कंपनीज़ हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे. जैसे बैंक हो सकते हैं, फाइनेंसिंग कंपनीज़ हो सकती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो सकती हैं. ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल में होंगे. आइदर कॉलेज, स्कूल, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ट्रीट करेंगे. और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ऐसा कभी नहीं होता कि बिज़नेस के जिस दिन बिज़नेस का क्लोज़र है, मीन्स इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ लाइक जिस दिन हमारा एंड ऑफ द ईयर है, जिस दिन ईयर का क्लोजिंग होगा, उस दिन ऐसा नहीं होगा कि आपके कोई भी अकाउंट्स ड्यू ना हो या किसी का एडवांस पेमेंट ना किया हो. तो जितने भी एडवांस पेमेंट हैं, जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट हैं, जिन्हें हमें करना है, जो अभी ड्यू हैं या जिनसे हम एडवांस ले चुके हैं, उन सब के अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आएंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग वगैरह, जो हम आगे जनरल एंट्रीज में पढ़ेंगे. सेकेंड इज इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल में पहला होगा रियल अकाउंट. रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द थिंग्स, एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है या जो एसेट्स हैं आपकी, उन सब के लिए रियल अकाउंट एप्लीकेबल होगा. और दूसरा हो जाता है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट्स में सारे ही एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट्स, गेन्स, इन सबको कंसीडर किया जाएगा. अगर मैं एग्जांपल बताती हूँ तो नेचुरल में आप ले सकते हो अनिल, सुनील, विमल,
सुनीता, संगीता, वॉटएवर, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में बैंक ले सकते हैं, कॉलेजेस ले सकते हैं, स्कूल के नाम हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज के नाम हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के नाम होंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में जैसे आउटस्टैंडिंग है या जो है आपका अनअर्न इनकम है जो आप एडवांस में ले चुके हो, तो इस तरह के एग्जांपल होंगे। रियल में जैसे हो सकता है लैंड, बिल्डिंग, कैश, और हो सकता है आपका फर्नीचर परचेज, ये सारी चीज़ें रियल में आ जाएंगी। नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाएंगे आपके सैलरी, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ द फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके नॉमिनल अकाउंट्स में होंगे। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन 3 rules are there which are applicable basically for the journalizing the transactions। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको जर्नल बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें केवल 3 रूल होंगे। इनमें फर्स्ट होगा आपका पर्सनल अकाउंट के लिए, जो कि सारे ही पर्सनल अकाउंट्स मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स में एप्लीकेबल होगा, आइदर नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, सभी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स डेबिट द रिसीवर, हु रिसीव्स शुड बी डेबिटेड, पाने वाले को डेबिट करो, एंड क्रेडिट द गिवर, और देने वाले को क्रेडिट कर दो। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। द पर्सन हु इज रिसीविंग शुड बी डेबिटेड एंड द पर्सन हु इज गिविंग शुड बी credited, right? After that, second rule for the real accounts. Real accounts में होगा आपका डेबिट what comes in and credit what goes out। As per the real account, डेबिट what comes in, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसे आप डेबिट करेंगे, और जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, ठीक है। थर्ड वन इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स में रूल क्या एप्लीकेबल होगा? डेबिट ऑल expenses and losses and credit all incomes, gains and profits। Clear? सो ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हमारी इन एक्सपेंसेस होंगे, जो लॉसेस होंगे, उन सबको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम्स, गेन्स एंड प्रॉफिट्स, जितनी भी हमारी इनकम, प्रॉफिट्स और गेन्स हैं उन सबको हम क्रेडिट करेंगे। तो इन 3 रूल्स के बेसिस पर अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट प्राइमरी बुक,
जिसमें कि हम एविडेंसेस के बेसिस पर, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, वाउचर्स के बेसिस पर जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्री में बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि विच टाइप ऑफ अकाउंट इज़ दिस, and according to that we have to applicable any one of the rule। ऐसा नहीं होता है कि एक जर्नल एंट्री में एक जैसा ही रूल लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जर्नल एंट्री में दो रूल्स भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट दो तरह के अकाउंट होंगे, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। सिंपल एंट्री में दो अकाउंट्स इफेक्टिव होंगे और उन दोनों में एक डेबिट एक क्रेडिट होगा। अगर कंपाउंड एंट्री होगी, ऐसी एंट्री जिसमें कि मोर देन 2 अकाउंट्स आर वर्किंग, दो से ज़्यादा अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं, तो उसे कंपाउंड एंट्री बोलेंगे। और कंपाउंड एंट्री मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ जब हम जर्नल एंट्री करेंगे। उस समय पर 2 से ज़्यादा नियम भी लग सकते हैं, तो उस कंडीशन में each entry has at least one rule should be applicable। एक एंट्री में कम से कम एक रूल तो लगेगा ही, दो भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही रूल के बेसिस पर जर्नल एंट्री करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा ये तीनों ही रूल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन का सेकंड अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच पर जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिस होगा आपके एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जो हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया है अकाउंट्स का, उसके बेसिस पर फर्स्ट है आपका एसेट्स अकाउंट्स। एसेट्स अकाउंट्स आर ऑलवेज, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, जो कि मैं आपको अभी इस क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको सिंपल एक छोटा सा शॉर्ट नोट दे दूंगी, जिससे आप इन्हें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो इंक्रीज होगा तो एसेट्स डेबिट होंगे, और डिक्रीज होगा तो एसेट्स क्रेडिट होंगे, क्योंकि एसेट्स का जो नेचुरल बैलेंस है वो हमेशा डेबिट होता है। सिमिलरली लायबिलिटीज़ के लिए, लायबिलिटीज़ का नेचुरल बैलेंस जो होगा, जो इनिशियल बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेबिट इफ़ द लायबिलिटीज़ आर डिक्रीजेज, ओके, एंड क्रेडिट व्हेन इट इंक्रीजेज। ठीक है। कैपिटल जो होती है वो एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जैसा कि हम ये मानते हैं कि एज पर लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा, बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, आइडेंटिटी है, अलग अलग पर्सनल एंटिटी हैं। इस कंडीशन में जो कैपिटल है वो एक तरह से इंटरनल लायबिलिटी है, और इंटरनल लायबिलिटी होने की वजह से डेबिट होगा तो डिक्रीज होगा, और क्रेडिट होगा अगर इंक्रीज होता है। ठीक है। इसीलिए जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है, यानी कि बिजनेसमैन और अधिक पैसा बिजनेस में जब लगा रहा होता है, तो वो एडिशनल कैपिटल होती है और इसलिए ये इंक्रीज किया जाता है। रेवेन्यू, बेसिकली रेवेन्यू जो होगी वो आपकी इनकम है। इनकम का सोर्स जो होगा, हमेशा इनकम जो है सोर्स सेल्स के फॉर्म में हो सकता है रेवेन्यू, और सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विसेज के अगेंस्ट आपको इनकम जनरेट हो सकती है। इस कंडीशन में अगर इनकम कम होगी तो डिक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी उस समय क्रेडिट होगी। इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर्स, डेबिट अगर इंक्रीज होते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और क्रेडिट होंगे अगर डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? तो एज पर मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न अप्रोच,
आई हैव एक्सप्लेन यू अगेन, एसेट्स डेबिट होंगे क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो इंक्रीज होंगे, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है तब वो इंक्रीज होंगे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है उस समय वो इंक्रीज होगा, रेवेन्यू और इनकम क्रेडिट होगी तब इंक्रीज होगा, और एक्सपेंस भी क्या क्रेडिट होंगे डेबिट होंगे जब इंक्रीज होंगे। इस बेसिस पर बेसिकली वर्क किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसके पहले आप केवल ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स को ध्यान रखें जिससे कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद बोथ द पैटर्न्स, दोनों ही अप्रोचेस को एक साथ लेकर चलेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसलिए आप केवल एक ही पैटर्न लेकर पहले जर्नल एंट्रीज लर्न कर लें, समझ लें और सीख लें, उसके बाद आप दूसरी अप्रोच को स्टडी करें तो वो ज़्यादा बेटर है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आई हैव टू मेक समरी फॉर्म। तो उस समरी फॉर्म पर बेस्ड मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने आपके लिए एक शॉर्ट नोट तैयार किया है और उस पर आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा और डेबिट और क्रेडिट क्या करना है ये आप इजीली समझ पाएंगे। तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि बैलेंसेस ऑफ अकाउंट किस तरह के होते हैं। बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स हमेशा जो होंगे डेबिट बैलेंसेस किस किस अकाउंट्स का होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट वन, परचेज ऑलवेज डेबिटेड एक्सेप्ट 6 कंडीशंस। परचेज हमेशा डेबिट होगा एक्सेप्ट 6 कंडीशंस जो कि हम एडजस्टमेंट एंट्रीज में आगे पढ़ने वाले हैं। केवल उन 6 कंडीशंस में परचेज क्रेडिट होता है, बाकी सब जगह पर परचेज हमेशा डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, ठीक है, सेल्स रिटर्न भी हमेशा डेबिट होना है, सेल्स रिटर्न्स। नेक्स्ट इज expenses always debited, expense debited. Next thing, drawings always debited. Okay, purchase, sales, expenses and losses always debited and drawings always debited. अगर हम इन्हें ट्रेडिशनल अप्रोच से देखते हैं तब भी आप देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज आ रहा है, जो भी गुड्स परचेज किया है वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। तो अगर हम उसे रियल अकाउंट के बेसिस पर देखते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल्स रिटर्न, जो हमने गुड्स सेल किया वो गुड्स वापस रिटर्न होकर आपके पास आ गया तो ये फिर से रियल अकाउंट एप्लीकेबल हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। After that, as per the nominal accounts, expenses and losses. Expenses and losses are always debited on the basis of real nominal account. और ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो कैपिटल होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी है, बिजनेसमैन से पैसा हमने लिया है, बिजनेस ने बोरो किया है। अब जब बिजनेसमैन उसमें से पैसा कम करता जाएगा, विड्रॉ कर लेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए ड्राइंग्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। और जो लास्ट आपका रह गया वो है एसेट्स। एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। जब भी ये बढ़ेंगी, एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगी या परचेज की जाएंगी उस समय डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। तो जब आप ओपनिंग एंट्रीज करेंगे, आगे जाकर लेज़र पोस्टिंग करेंगे, उस समय इन अकाउंट्स के बैलेंस हमेशा डेबिट होंगे। अब हम बात करते हैं क्रेडिट बैलेंसेस की। क्रेडिट बैलेंसेस किस किस के होते हैं? क्रेडिट बैलेंसेस, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम एंड प्रॉफिट्स और गेन्स हमेशा क्रेडिट होंगे। उसके बाद आपका आ जाता है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये इंटरनल लाइबिलिटी है
वो क्रेडिट होगा। और लास्ट में लाइबिलिटीज़ भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। इन सच केस सेल्स अकाउंट, जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करोगे तो वो बाहर जाएगा। एज पर रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए सेल्स हमेशा जो बैलेंस देगा अकाउंट का वो हमेशा क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न अगेन गोज आउट, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट होगा। इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स एज पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला जाता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, गेन्स एंड प्रॉफिट्स, तो आपका ये क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल क्योंकि लाइबिलिटी है, ओनर की तरफ से इन्वेस्टेड अमाउंट है विच द बिजनेस हैज़ टू रिटर्न टू द बिजनेसमैन, तो इसलिए ये लाइबिलिटी भी आपकी कैपिटल होगी। जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं ये कैपिटल होती हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट हैं। कैपिटल और ड्राइंग्स, मोस्टली बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ड्राइंग्स और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं। एज पर पर्सनल अकाउंट क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, इसलिए यहाँ ड्राइंग्स को आपने क्या किया है, डेबिट किया है। और क्रेडिट द गिवर, तो कैपिटल अकाउंट जो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है तो देने वाले को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, इसलिए कैपिटल क्रेडिट होगा। आगे आप 12th में जब पढ़ोगे तो कैपिटल अकाउंट कभी कभी डेबिट भी होता है, वो आगे हम आपको समझाएंगे। अभी एज पर सोल प्रोप्राइटरशिप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और लाइबिलिटीज़ जो होंगी वो क्या होंगी, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये आपका जो है वो एसेट्स डेबिट हो गया है और लाइबिलिटीज़ आपकी क्रेडिट होंगी, क्योंकि क्रेडिट कैसे होंगी, जिन लोगों से आप पैसा लोगे या जिन लोगों ने आपको लोन दिया है, तो पर्सनल अकाउंट के बेसिस पर क्रेडिट द गिवर, वो लाइबिलिटीज़ सारी की सारी आपकी किस बेसिस पर आ जाएंगी, पर्सनल अकाउंट बेसिस पर। आइदर द सप्लायर्स, क्रेडिटर्स या कैपिटल या बिल्स पेबल, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको अमाउंट दिया है या आपने उनसे बोरो किया है, इसलिए लाइबिलिटीज़ ऑलवेज क्रेडिट।